This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में कुकर मुद्दों की तरह संस्थान खोल दिए गए और गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने राजनीतिक आधार पर संस्थान खोले थे। वीरभद्र सिंह ने उनके क्षेत्र में पीएचसी बंद करने पर नाराज थे, जिस पर उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। इस पर सीएम ने कहा कि बिना जरूरत और जरूरी मापदंड पूरे किए बिना ही पूर्व सरकार ने संस्थान खोल दिए, इनके ऐलान किए, जबकि उनके लिए वित्तीय मंजूरियां नहीं थी। पूर्व सरकार ने ज्यादातर संस्थान ऐसे खोले हैं जहां किसी भी तरह की आधारभूत ढांचागत सुविधाएं नहीं है, न ही इसके लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसलिए सरकार को अब सभी व्यवस्थाएं देखते हुए निर्णय लेने पड़ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि प्रदेश में नशे को समाप्त करने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। राज्य में एक नशा निवारण बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें भी कई योजनाओं पर चर्चा की जाएगी और कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। अरे भैया नशे के बारे में थोड़ा सा कितना इम्पोर्टेंट है सर इस तरह की बैठक, और हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ एक कानून भी लाया है, वो कितना प्रभावी तरीके से काम कर रहा है प्रदेश में, क्या आज की स्थिति है नशे को लेकर? देखिए, ये पिछले कुछ अरसे से नशे का प्रभाव लगातार पूरे देश में सभी राज्यों में बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए और उन इनिशिएटिव्स की वजह से काफ़ी हद तक हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की स्थिति में भी कामयाब हुए हैं। एक इनिशिएटिव जो हमारे जो एडजॉर्निंग स्टेट्स हैं, क्योंकि जब हमने देखा कि हिमाचल ही प्रभावित नहीं है, हरियाणा, पंजाब, जो उत्तराखंड, जो हमारे पड़ोस के राज्य हैं, वहाँ से भी बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं वो हमारे राज्य के हैं ही नहीं, वो उन्हीं राज्यों के हैं, पड़ोसी राज्यों के। तो इसलिए उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन बने और कोऑर्डिनेशन से हम जॉइंट स्ट्रेटजी के मुताबिक उनको तो है वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सके जो नशे के इस धंधे से जुड़े हुए हैं। तो उसमें हमारी पहल काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। बहुत सारे उसमें हमारे जो ऑपरेशन जो है वो कामयाब रहे हैं। अब हमने एक व्यवस्थित ढंग से हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, प्लानिंग क्या हो सकती है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश में हमने एक नई शुरुआत की है। नशा निवारण बोर्ड का गठन किया है और उस गठन के पश्चात आज हमारी पहली बैठक है। कोविड के चलते इस बैठक में हम भले ही देर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस दिशा में कि कॉन्क्रीट चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग के साथ जो है आगे कैसे बढ़ सकते हैं। नशे को रोकना एक बात, समाज को जागरूक करना दूसरी बात, और उसके साथ साथ में जहाँ इस प्रकार का जो नेक्सस बना है, जो उसको व्यवसाय की तरह कर रहे हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जो इसको अपना एक माध्यम बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्या की जा सके, उसमें हिमाचल प्रदेश ने शुरुआत की है। हमने हिमाचल प्रदेश में एक एक्ट में प्रोविज़न करके, बिल ला करके, पहले क्या होता था कि कमर्शियल क्वांटिटी जो पर्टिकुलर होती थी उसके लिए जो है वो उसके लिए तो ज़मानत नहीं होती थी, सज़ा होती थी, अंदर हो जाते थे। लेकिन जो कमर्शियल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आता था वॉल्यूम ड्रग्स का, तो उनको ज़मानत मिल जाती थी। तो हमने कहा कि क्वांटिटी थोड़ी मिले तो ज़्यादा मिले, लेकिन ज़मानत नहीं होनी चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप हमने लिया है। तो ऐसे बहुत इस तरह के हमने हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की है, लेकिन फिर भी कुछ जगह अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ एक मामले हमारे ध्यान में आ रहे हैं। तो उनको सख्ती से कैसे निपटा जाए, कैसे रोका जाए, उसके लिए हम प्रयत्न करें। कोविड को लेके भी एक नई स्ट्रेन का एक इशू आ गया है, लोग उस पे भी डरे हैं। चलो, अभी वो ब्रिटेन में इस बात का जिक्र आया है और वहाँ लॉकडाउन हो गया है। पूरे सभी लगभग सभी देशों ने वहाँ की फ्लाइट्स भी रद्द कर दी है। ऐसी स्थिति में भारत सतर्क है, सारे विषयों नजर रखे हुए हैं और जो भी गाइडलाइंस आएंगे उसके मुताबिक हम अगला कदम उसमें लेंगे। जम्मू कश्मीर में आप चुनाव में प्रचार करके भी आए और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रिस्पांस कश्मीर में पहली बार आप किस तरह से देखते हैं? अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था जमीनी स्तर पर मजबूत हुई है। वहाँ सरपंच का चुनाव होता था पहले सिर्फ, और अब इस चुनाव में 3 टायर सिस्टम में, जिसमें ब्लॉक समिति के बाद जिला परिषद, जिनके डीडीसी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, उसके चुनाव हुए। उसमें भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में तो सफलता मिली ही मिली, लेकिन कश्मीर रीजन में भी, कश्मीर में भी उसमें हमारा खाता खुला है, हमारी अच्छी सीटें जीत करके आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जम्मू कश्मीर अब मजबूती के साथ जुड़ता जा रहा है
और भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई सर, देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कहते हैं कि प्रदेश सरकार जो पीएचसी को बंद करने का निर्णय ले रही है गलत है आज की परिस्थितियों को देखते हुए। देखिए, जहाँ उनके कहने की बात उनने अपनी बात कही है, लेकिन हम जो कुछ भी निर्णय ले रहे हैं सोच समझ करके निर्णय ले रहे हैं, विचार करके निर्णय ले रहे हैं। और संस्थान सिर्फ चुनाव के दिनों में खोलना, वो पूर्व सरकार की एक संस्कृति बन गई थी, काम करने की एक संस्कृति बन गई थी। इस संस्कृति को बदलने की आवश्यकता है। संस्थान खुले, लेकिन संस्थान खोलने के साथ साथ में वहाँ व्यवस्थाएं जो है वो ठीक प्रकार से होनी। सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए संस्थान को खोलना ये कतई भी उचित नहीं है। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से शकील कुरैशी की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।